बेसिकली डिस्कस करेंगे सिंपल रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन के बारे में फॉर द नैपसैक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमने जैसा कि पिछले पार्ट में डिस्कस की थी, एक सैम्पल हमने इनपुट भी लिया था, जैसे जहाँ पे वेट वैल्यू का कॉम्बिनेशन दे रखा था। जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1,2,4,5 एज ए वेट दे रखा है, वैल्यू 5,4,8,6 दे रखी है। तो ये तो बेसिकली हम इस वाले पार्ट में सिर्फ सिंपल रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए जैसा हमने कहा था कि यू आर इन ए वे ट्रेवर्सिंग फॉरवर्ड इन द इंडेक्स, ताकि आप वेट और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को चूज़ करें एंड यू विल मेक अ डिसीजन टू आइदर इंक्लूड दैट आइटम और एक्सक्लूड दैट आइटम। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक तो इंडेक्स जो है यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग टू विजिट दी you can say weight or value combination, right? And then you have to then at the same time जो दूसरा हमने फैक्टर डिस्कस किया था which will keep on changing is the weight। तो हो सकता है कि आप weight is equal to 0 से चालू करें, I is equal to 0 से यहाँ से आप चालू कर रहे हैं if you are increasing indexes and visiting 0 से फिर 1 फिर 2 फिर again you are making a decision include exclude include exclude include exclude, और weight आप 0 से चालू करें। फिर weight को भी आप increase कर सकते हैं बिकॉज योर लिमिट कंडीशन हेयर वुड बी कि ये जब तक टारगेट कैपेसिटी के बराबर नहीं पहुंच जाता। इसी तरीके से आई की जो लिमिटिंग कंडीशन है, जब तक आई आप पूरा ये आईएथ जितना भी आपका वेट और वैल्यू का जो लेंथ दी गई है दोनों से एक्सीड नहीं कर जाता। सो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू बेसिकली लेंथ ऑफ द वेट बोल सकते हैं या लेंथ ऑफ द वैल्यू बोल सकते हैं आप, राइट। तो दिस इज़ दी कंडीशन। तो एक तो ये कंडीशन है कि आप आई को इंक्रीज़ करें, डब्ल्यू को 0 माने और उसको भी इंक्रीज़ करें। दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि आई को आप 0 ही रहने दें और आप इसको इंक्रीज़ करते रहें आई को, लेकिन वेट को आप वेट ना कंसीडर करें, आप टारगेट कैपेसिटी कंसीडर करें। एंड देन यू कीप ऑन अपडेटिंग दिस टारगेट कैपेसिटी अंटिल इट बिकम 0। तो हर बार जब भी आप एक एलिमेंट को विजिट करेंगे और उसका जो वेट मिलेगा, इफ़ यू आर इंक्लूडिंग दैट आइटम देन यू विल डिक्रीज दैट इंक्लूडेड आइटम वेट ऑफ आई। अगर आपने इसको इंक्लूड किया है तो आप टारगेट कैपेसिटी को अपडेट कर देंगे वेट ऑफ आई से। अगर आपने एक्सक्लूड किया है तो फिर आप कुछ भी -0 करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मतलब टारगेट कैपेसिटी विल कीप ऑन गेटिंग अपडेटेड अंटिल इट रीचेस 0। 0 का मतलब क्या है कि आप अपनी टारगेट कैपेसिटी को कंप्लीट कर चुके हैं, आपने नैपसैक में जितनी कैपेसिटी थी उसको भर लिया है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बराबर 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 0 से लेस नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि 0 से लेस का मतलब ये हुआ कि नैपसैक ऑलरेडी भर चुका है, उसमें आपने ज़्यादा सामान भर दिया है, नैपसैक फट सकता है। तो दैट इज़ दी कंडीशन। और थर्ड एक ये तरीका हो सकता था कि आप आई को भी मतलब n-1 से ही चालू करते, रिवर्स डायरेक्शन में ही चालू करते और टारगेट कैपेसिटी इसी तरह ऊपर वाले तरीके से ही डिक्रीमेंट होती रहती। तो ये वो केस है जब टारगेट कैपेसिटी इज़ डिक्रीजिंग, आई इज़ डिक्रीजिंग, मतलब इंडेक्स आप उल्टी डायरेक्शन से चल रहे हैं और कैपेसिटी भी आपकी रिड्यूसिंग है। और यहाँ पे बस ये था कि इंडेक्स इज़ इंक्रीजिंग बट टारगेट कैपेसिटी इज़ डिक्रीजिंग, और यहाँ पे वो था कि इंडेक्स भी इंक्रीज़ कर रहा है और वेट भी इंक्रीज़ कर रहा है। लिमिटिंग कंडीशन कहाँ पे आपकी टारगेट कैपेसिटी तक है। तो इसको हम कोड में देखेंगे तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। बट मैं बताता, ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू इटरेट की ऑल ऑफ दीज आर काइंड ऑफ सेम एंड आर वेरिएशंस ऑफ ईच अदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोड। पहले हम एक सिंपल केस वेट वाला लेते हैं, जहाँ पे वेट हम लोग वेट का एडिशन कर रहे हैं। तो वेट का आप अगर देखोगे तो मैंने इसको यहाँ नैपसैक डब्ल्यू ए करके एक फंक्शन बना रखा है, यहाँ से मैंने कॉल कराया है वेट एडिशन। तो यहाँ पे पहले तो नैपसैक जो फंक्शन कॉल होगा उसमें आपने वेट अरे पास किया है, वैल्यू अरे पास किया है एंड टारगेट कैपेसिटी पास की है। फिर जब इसने ये पहले एक सैनिटी चेक टाइप का लगाया कि लेंथ ऑफ वेट शुड, अगर इस 0 है या वैल्यू की लेंथ 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, अदरवाइज सॉल्व वेट एडिशन फंक्शन को कॉल करो। ये हेल्पर फंक्शन है, इसको हम कॉल कर रहे हैं। एंड देन हमने नोड वेट को आप देखेंगे 0 पास किया है,
इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आपका वेट 0 है एंड दिस इज़ योर स्टार्टिंग इंडेक्स, इंडेक्स भी 0 है, वेट भी 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बेस कंडीशन है, इस पर हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हमने वही एक्सक्लूड कंडीशन कॉल की कि अगर हम करंट एलिमेंट 0th एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम नोड वेट में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा, बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। फिर अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो पहले तो हमें चेक करना है कि कहीं कि टारगेट कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम लोग सिंपली इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर टारगेट कैपेसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बैग मतलब भर चुका है, तो बैग में ये सामान नहीं आ सकता, ये वाला इंक्लूड करोगे तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते इसको। तो इस वजह से ये हमने चेक लगा दिया है। एंड देन अगर ये सेटिस्फाई होता है देन यू विल इंक्लूड दैट आइटम, उसका वैल्यू आप ऐड करोगे एंड देन इंडेक्स को भी बढ़ाओगे और यहाँ पे वेट जो है आप नैपसैक का अपडेट कर दोगे नोड वेट प्लस WI से। एंड देन फाइनली आप इन दोनों से जो भी वैल्यू रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न होगी रिकर्सिव कॉल से, ये रिकर्सिव कॉल है, वो आपको मैक्सिमम आपको वैल्यू रिटर्न करना है। बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन ये है कि अगर आपका जिस भी मोमेंट पे वेट जो है टारगेट, अगर नोड का ये वेट नैपसैक का वेट, इसको नैपसैक वेट बोलना चाहिए, नैपसैक का वेट अगर आपका टारगेट कैपेसिटी के बराबर हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें मतलब 0 रिटर्न करना है, क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट इट टू फर्दर कॉल रिकर्सिव कॉल्स, बिकॉज आप लिमिटिंग कंडीशन तक रीच कर गए हो। और ये टारगेट कैपेसिटी इक्वल टू नोड वेट कब होगा? जब आपने एग्जैक्टली उतना ही सामान डाला जितना बचा हुआ था नैपसैक में ऐड करने के लिए, और वो वैल्यू आपने पिछले ही कॉल में कॉल करते समय ऐड कर ली होगी, क्योंकि हम कॉल पहले जब देख के उसको कर रहे हैं और वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं। तो दैट वाज ऑलरेडी कंसीडर्ड, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं। दूसरी बेस कंडीशन है कि अगर हमारा आई जो है उसकी लेंथ ऑफ W के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है तब भी हमको रिटर्न 0 करना है, तो इसका भी 0 कंट्रीब्यूशन रहेगा इन दी फाइनल वैल्यू, राइट। और फाइनली फिर ये हर एक इटरेशन मतलब रिकर्सिव स्टैक जो भी कॉल होगा उस लेवल के लिए वैल्यू देगा एंड देन इट विल कीप ऑन रिटर्निंग इट बैक। तो ये मैक्स हर एक लेवल उसको पिछले वाले को अपना मैक्स देगा। तो या आई थिंक हर लेवल अपना मैक्स कैलकुलेट कर पाएगा। एंड आई थिंक आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर। we will discuss about the other part in the next situation. Thank you.